Hello everyone, in an energetic way I welcome you all on this beautiful channel होल मस्ती है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पे बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर चल रहा है, सभी जानते हैं। आज हम इसमें बात करेंगे एक्सरसाइज यानी कि 3.3 की। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि हम लोग इस चैप्टर में जैसे जैसे एक्सरसाइज हम लोग प्रोसीड करेंगे ना, इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होती है, इक्वेशन यानी जो हमारे पास रैखिक समीकरण होती है, उनको अलग अलग मेथड से सॉल्व करने की बात आएगी। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि ये दोनों रैखिक समीकरण है हमारे पास, इन दोनों को सब्स्टिट्यूशनल मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि से हमें लगाना है, सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं, बताता हूं प्रतिस्थापन होता क्या है, सब्स्टिट्यूशन होता क्या, कैसे हम सॉल्यूशन यहां पे फाइंड आउट करेंगे। तो अच्छे से आप मेरे साथ इस घना घोर रात में आप क्या करें, सॉल्यूशन डाल लीजिए। कहानी को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए कि जो दो इक्वेशन दी होती है उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। मान लिया, बहुत बढ़िया। देखो प्रतिस्थापन की स्टेप देखो क्या है। अब स्टेप नंबर 1 ये क्या कहता है, इसमें से किसी एक इक्वेशन से, चाहे आप इससे चाहे ये दोनों इक्वेशन है हमारे पास, किसी एक इक्वेशन से आप किसी एक वेरिएबल यानी एक चर की वैल्यू निकाल लीजिए। चलो मैं पहला ले लेता हूं। तो x प्लस का y इक्वल टू कितना मेरे पास है, 14 है। यहाँ x का मान निकालूंगा तो 14 माइनस का y हो जाएगा। मैंने क्या क्या किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का मान निकाल लिया। अच्छा प्रतिस्थापन होता क्या, देखो आप डेली लाइफ में प्रतिस्थापन क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है, इसको उठाकर आप यहाँ पे रख देते हैं हमारे पास, तो इसे तो बोलते हैं प्रतिस्थापन। इसमें भी वही काम करेंगे, किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल के किसी दूसरे इक्वेशन में रखेंगे, इसी बोलते हैं प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूट कर देना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत बढ़िया। तो मैंने यहाँ से क्या किया, x का मान निकाल लिया। देखो जो x का मान निकालते हैं पहली समीकरण में निकाला है उसमें मत रखिएगा, किसी उसके दूसरी समीकरण में रख देते, उसमें मत रखिएगा क्योंकि वही तो निकाले हैं। तो जिस समीकरण से हमने x का मान निकाल लिया है, अब दूसरी समीकरण में वही x वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। यानी कि हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, इस x की वैल्यू लिख लेंगे। तो x माइनस का y इक्वल टू 4 है। तो x हमारे पास है, देखिए था x की वैल्यू कितनी है, इस x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 14 माइनस को y है, और आगे ये माइनस y लिखा था इसको लिख लीजिए, इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। तो 14 माइनस माइनस तो जुड़ जाता है, माइनस का 2y हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, कैमरे नीचे आ रहा होगा आई होप। अब देखो यहाँ से माइनस 2y इक्वल टू हमारे पास 4, उसको उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा हमारे पास 14 हो जाएगा। अब आगे देखिए ध्यान से, तो माइनस का 2y इक्वल टू 14 से माइनस का यहाँ पे प्लस का 4 है, माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 14 से 4 चला जाएगा, 10 बचेगा, निशान साइन दिखाएगा, बड़ी संख्या यहाँ पे माइनस लगा लेंगे। इक्वल टू इधर भी माइनस है उधर भी माइनस, तो काट दीजिए, प्लस हो जाएगा। तो y इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में, तो 10 बाय कितना मेरे पास 2 हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा कितना मेरे पास 10 आ जाएगा। तो यानी y को कितना आ गया मेरे पास 5.1 आ गया, वो लिखते नहीं। यानी कि एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है y। क्या क्या हमने यहाँ पे y को निकाल लिया। तो हमने क्या क्या, पहले किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का मान निकाल लिया, जो इक्वेशन से हमने एक वेरिएबल का मान निकाला है उसकी दूसरी इक्वेशन में मान रख दिया। अब किसी एक वेरिएबल का मान यहाँ मिल जाएगा, जो वेरिएबल का मान निकल गया है, आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी एक इक्वेशन में ये मान रख के आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है ना। यानी अब आप ये y का मान चाहे इसमें किसी में रख के आप निकाल सकते हैं। बस एक ध्यान स्टार्टिंग में रखना कि जिस इक्वेशन से हमने यहाँ पहले x का मान निकालते हैं उसको उससे न रख के किसी दूसरी रखते हैं, उसके बाद आपने जब वेरिएबल का मान निकाल लिया कहीं भी रखिए हमारे पास। तो y 5 आ गया। चलिए मैं कहां रख लूं, आप जहां कहीं लिख लो, मैं पहले लिख देता हूं। तो यहाँ पे लिखो y 5 इन इक्वेशन किसमें y 5 किसमें लिख लेता हूं, फर्स्ट में लिख लेते हैं। y 5 इन इक्वेशन हम लोग कहां रख लेते हैं, फर्स्ट में। तो फर्स्ट कितना लिखा हमारे पास में, x प्लस का y इक्वल टू 14 लिखा है। तो x प्लस का y कितना पास 5 इक्वल टू 14 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 14 माइनस का 5 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 9 पे कितना हमारे पास हो जाएगा, 14 आ जाएगा, निशान कितना आएगा, प्लस आएगा। आ गया आंसर। तो यही तो कह रहा था, हमारे पास सॉल्यूशन निकालिए। क्या निकालिए हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व का मतलब हमारे पास क्या होता है, वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे क्या किया, वैल्यू ऑफ x कितना आ गया हमारे पास, x इक्वल कितना आ गया, 9 आ गया, y इक्वल कितना आ गया हमारे पास में, 5 आ गया। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे क्या किया, निकाल दिया। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे इजीली लगा सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। हम लोग सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ले लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। अब आप सेकंड ऑप्शन ध्यान से देखिए, तो यहाँ से मान लो आपको चलेगा
यार ये तो अब देखो मैंने बताया था दो वेरिएबल होंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। देखो यहाँ पे s यहाँ पे t है, जरूरी नहीं कि हमेशा x y ही मिले, तो दो वेरिएबल है यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। लेकिन देखो इनके स्टैंडर्ड फॉर्म मैच नहीं कर रहे, नीचे हमारे पास 2 और 3 आ रहा है, तो चाहे तो हम यहाँ से सीधा s या t का मान निकाल के यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन उससे हम लोग क्या करें, उससे पहले हम लोग सबसे पहले इसको यानी कि 3 और 2 हमारे पास को खत्म कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे अच्छे से, हम लोग क्या डालेंगे, सोल्यूशन डालेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, सोल्यूशन डाल लिया, ठीक है ना। और सोल्यूशन डालने के बाद हमने क्या किया, s माइनस का t इक्वल टू 3 था हमारे पास, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बोल दिया। और यहाँ पे s अपान का 3 s है, ठीक है ना, प्लस हमारे पास t अपान का 2 इक्वल टू कितना s लिया है। चाहो तो आप यहाँ किसी एक वेरिएबल का मान निकाल के यहाँ पे रख सकते हो, लेकिन मैं पहले तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। देखो यहाँ से 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2 ये कितना है हमारे पास s हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस का हमारे पास ये t और 3 कितना है हमारे पास 3t हो जाएगा, और नीचे नीचे मल्टीप्लाई कितना है हमारा 3 2 कितना जाएगा 6 हो जाएगा, इस पर कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है ना। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, एक इधर मल्टीप्लाई कर लो तो 2 ये कितना है हमारे पास ये s है, ठीक है ना, प्लस का हमारे पास 3t हो जाएगा, एक से मल्टीप्लाई खत्म हो जाएगा, और 6 6 कितना हमारे पास हो जाएगा तो 36 हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या मान लिया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब मैंने क्या बताया था, स्टेप क्या करिए, किसी एक इक्वेशन से आप किसी एक वेरिएबल का मान निकालिए। चलो मैं यहां दिखाता हूं, देखो तो मैं क्या करता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखो क्या लिखा है, तो लिखा हमारे पास s माइनस का t इक्वल टू 3 लिखा है, यहाँ s कितना हो जाएगा बताइए, 3 प्लस का t हो जाएगा। ये मैंने क्या किया, s का मान निकाल लिया। अब मैंने क्या बताया था, जहां इस का मान निकालते हैं उसके अलावा दूसरी समीकरण जो होती है वहां पे रख लेते, समीकरण दूसरी ये लिखी हमारे पास, तो लिख लो यहाँ पे पुटिंग, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड रख लीजिए हमारे पास, ये लिखा है 2s प्लस का 3t इक्वल टू 36 लिखा है, तो s कितना हमारे पास, देखिए 2 मल्टीप्लाई इसको लिखो, अब s का मान ब्रैकेट में लिखो, कितना लिखा हमारे पास में, s की वैल्यू कितनी हमारे पास 3 प्लस का t हमने यहाँ पे लिख लिया, प्लस का हमारे पास आगे कितना लिखा 3t लिखा है, इस पर लिखा 36 लिखा है, इस 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 का हमारे पास कितना 6 हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, 2t मल्टीप्लाई 2t हो जाएगा, प्लस हमारे पास 3t लिखा हुआ है, इसका कितना है 36 हमारे पास है। देखिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस का 3 और 2 कितना जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5t होएगा, इस पर कितना पर लिखा है 36 लिखा हुआ है, तो हमारे पास ये कितना चल रहा है, ये 5 हो गया हमारे पास में, ठीक है ना, इसका मान मैंने रख लिया था, ये 5 है ना हमारे पास, ये क्या है 5 है, तो 5t इक्वल टू, देखिए ध्यान देता हो जाए हमारे पास ये 36 ऑलरेडी लिखा हुआ था, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5t इक्वल टू हमारे पास 36 से निकल जाएगा, तब तक हमारे पास 30 बचेगा, ठीक है ना। तो यहां से देखिए अगर मैं s का मान निकालने जाऊं, t का मान निकालने जाऊं, ये 5 लिखा हुआ है, तो अगर मैं t का मान निकालूं तो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड में, तो 30 अपॉन कितना जाएगा मेरे पास 5 आ जाएगा, तो 5 1 जा 5, 5 6 जा हमारे पास कितना होगा 30 हो जाएगा, 5 6 में कितना हो जाएगा, 5 6 में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, t कितना आ गया मेरे पास 6 आ गया। तो देखिए t का मान मैंने निकाल लिया। अब t का मान जब हमने निकाल लिया तो मैंने क्या बताया था, किसी एक वेरिएबल का मान निकल जाने पे किसी भी क्वेश्चन में आप वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं t को क्या करता हूं, समीकरण 1 में रख लेता हूं, देखो तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप अच्छे लिखते रहेंगे इसको, कि यानी कि t इक्वल टू 6 कहाँ रखेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट रख लीजिए, हमारे पास कितना है, तो s माइनस का t इक्वल टू कितना लिखा है 3 लिखा है, तो रखिए हमारे पास, तो s माइनस का t कितना हमारे पास 6, तो 6 इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो s कितना हमारे पास 3 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो s इक्वल टू हो जाएगा 3 कितना जाएगा 9 हो जाएगा, तो देखिए ध्यान से s निकाल लिया, तो हमारे पास s कितना आ गया 9 आ गया, t कितना आ गया हमारे पास में 6 आ गया, ये हमारे पास दोनों आंसर। तो इस तरीके से हम कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे से हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। अच्छा चीज मैं आपको और बता रहा हूँ, क्या अगर आपको चेक करना है कि जो मैंने आंसर निकाले सही है गलत है, इसका प्रूफ भी देख सकते हो। देखो क्या प्रूफ ये है कि जो तुमने s और t का मान निकाला है, अगर तुम इस इक्वेशन में जो दो इक्वेशन हमने बनाई थी यहाँ पे इन इक्वेशन में अगर आप एस टी का मान लिखते हैं तो इनका लेफ्ट और राइट साइड मैच कर जाएगा। आइए देखिए s की वैल्यू कितनी हमारे पास है 9 है, मैंने 9 लिख लिया, माइनस t कितना हमारे पास है, t कितना हमारे पास 6 है तो 6 लिया, इक्वल टू 3, 9 से क्या कितना देखो 9 से 6 चला कितना 3 इक्वल टू 3, यानी कि क्वेश्चन बिल्कुल क्या हमारे पास सही है। तो आप ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहां पे लगा दिया फर्स्ट का, ऐसे उसके साथ ले ली, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए इसके साथ। तो चलिए हम आगे कुछ सवाल लगा लेते हैं। मैंने 1 का थर्ड क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया है, काफी सी क्वेश्चन आप लगाना नहीं लगा पाओगे तो आप कमेंट करिएगा, मैं आके आपको लगवा दूंगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए हम ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन हमारे पास, इसमें हमें दो वेरिएबल x और y के मान निकालने हैं। देखो इसको लगाने के दो तीन तरीके हो सकते हैं। पहले तो आप ये काम कर सकते हैं, पहले तरीका क्या हो सकता है,
आप इस पॉइंट को बिना हटाए हुए किसी एक वेरिएबल का मान किसी के क्वेश्चन से निकाल लीजिए और दूसरे में रख के लो आप आंसर निकाल सकते हैं। या फिर एक तरीका हमारे पास ये भी है, मैं आपको बताता हूँ। पहले तरीके मैं आपको बताते चले आ रहा हूँ तो उसको नहीं बता, दूसरा तरीका बताता हूँ। आप पहले डेसिमल को हटा लीजिए तब इसको सॉल्व करिए। आइए देखिए कैसे हम लोग लगाएंगे। देखिए तो पहली क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ। तो 0.2x प्लस का 0.3y इक्वल टू लिखा 1.3। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या करेंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 1 डिजिट यहाँ कितना आएगा 10 आ जाएगा। यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट हमारे पास, डिजिट देखते केवल नंबर, वेरिएबल में देखना केवल नंबर 3 है ना, 3 कितना है, एक डिजिट है, एक अंक है, कितना लगाएंगे 10 कर लेंगे। यहाँ कितना हमारे पास हो जाएगा 1 है। राइट वाला देखते हैं कितना हमारे पास है 1 है, तो यहाँ कितना लगेगा 10 लगा लेंगे। तो बेसिकली कितना बन गया हमारे पास 2 ये बन गया हमारे पास 2x अपान का 10 बन गया प्लस का 3 अपान का 10 y इक्वल टू 13 अपान का 10 बन गया। देखो नीचे सब में 10 10 है, चाहो तो आप यहाँ से एलसीएम ले सकते हो, पूरे में 10 हमारे पास आएगा इक्वल टू इधर भी 10 है तो सभी जगह 10, इसको उड़ा दो कितना बचेगा हमारे पास, तो जब इक्वल टू इधर इक्वल टू उधर सभी जगह 10 होता है, इसको हटा सकते हैं। तो 2x प्लस का 3y इक्वल टू कितना गया 13 आ गया। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन आसान हो गई ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे इक्वेशन में बनवा लेंगे। तो मैं एक ये कह रहा हूँ, पहले इसको थोड़ा आप सॉल्व कर लेंगे ना। अब यहाँ देखिए 0.4 x प्लस का 0.5 y इक्वल टू 2.3। तो यहाँ इसको हटाएंगे तो 1 डिजिट तो 10 हो जाएगा, 1 डिजिट तो 10 हो जाएगा, आप समझ चुके होंगे, तो 10 हो जाएगा। तो 4 अपान 10x हो गया प्लस का 5 अपान का 10y हो गया इक्वल टू 2.23 यानी कि 23 अपान 10 हो गया। इसको काटने में मत पड़ना, 10 10 सब में हटा दो, काटोगे तो फिर मैच नहीं कर पाएंगे, तो 10 10 सब में क्या क्या हटा दिया। तो यहाँ पे तब हमारे पास 4x बच गया, 5y हो गया हमारे पास 23 हो गया। इसको मैंने क्या किया क्वेश्चन बन कर लिया। अब तो आप समझिए कि हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 1 मिल गई, इक्वेशन 2 मिल गई, किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का मान आप निकाल लीजिए। चलो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ इसका मान। तो देखिए तो x का मान अगर मैं निकालूंगा तो 2x इक्वल टू 13 उधर लिखा था, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा इक्वल टू उधर प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से दो किस में है मल्टीप्लाई में, उसको उधर भेज तो हो जाएगा हमारे पास, ये मल्टीप्लाई उधर जाएगा हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो x का मान हमने यहाँ पे क्या क्या निकाल लिया, ठीक है ना। ये हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, तो आप इसको अच्छे से लिख लेंगे। x कितना आ गया हमारे पास, ये वैल्यू आ चुकी है। अब कुछ नहीं करना, जो एक इक्वेशन के समान निकालें दूसरे में यहाँ पे रख देंगे, तो आप अच्छे करते चले जाएंगे ना। यहाँ पे लिखो कि पुटिंग, अच्छे लिख लोगे ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, सब कर लोगे आप। आइए देखिए कैसे करेंगे, तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पे आ ही रहा होगा, आई होप तो मैं यहाँ कर लेता हूँ। तो देखिए तो यहाँ पे हमारे पास 4 और x की वैल्यू कितनी हमारे पास है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से मैं बताता है x की वैल्यू, x देखो 4 को 4 मैंने लिख लिया, x की पूरी वैल्यू हमारे पास देखो यहाँ पे, तो 13 माइनस का 3y अपान कितना हमारे पास 2 है प्लस का 5y इक्वल टू कितना हमारे पास है 23। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए देखो दो नीचे हमारे पास है, ठीक है, योग हमारे पास 4 ऊपर है, तो 2 1 जा 2 2 2 जा हमारे पास कितना गया 4 आ गया। अब कितना बचा हमारे पास, यहाँ 2 बचा। अब 2 को आप क्या करिए इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो 13 2 जा हमारे पास 26 हो गया, 26 लिया हमने पास, माइनस प्लस का हमने माइनस लिख लिया, ठीक ना। तो 3 2 जा कितना हमारे पास 6 आ गया, तो 6 लिख लिया। और यहाँ पे y था, मैंने यहाँ क्या किया y लगा लिया। सबको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, बहुत बढ़िया है। आगे कितना हमारे पास लिखा है 5y लिखा, तो मैं लिख लिया इक्वल टू 23, ठीक है ना। तो 26 माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस बड़े से निशान आएगा, 6 से 5 चला जाएगा हमारे पास, उधर बचेगा, y इक्वल टू कितना आ गया 23 आ गया। तो माइनस का 1y इक्वल टू 23, इसको उधर भेजेंगे माइनस का 26 आ जाएगा। तो माइनस का 1y इक्वल टू माइनस प्लस माइनस बच जाएगा, 26 से 23 जाएगा, माइनस का 3 बच जाएगा, इधर माइनस इधर माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 1 लिखा नहीं जाता, y कितना है 3। हां देखिए y की वैल्यू में निकाल दी, y की वैल्यू क्या कि यहां पे निकाल दी। अब जो भी y की वैल्यू आई है किसी इक्वेशन रख के हम x मान निकाल सकते हैं। चलिए यही रख लेते हैं हमारे पास। देखिए तो y का कितना हमारे पास है, तो x 13 माइनस का 3y अपान का 2। अब इसमें मत रखना, बेवकूफी मत करना, अब ये मान सिंपलीफाई बना रखा है तो यही पर रख लेंगे तो आसान हो जाएगा यार। तो x 13 माइनस का 3 into y कितना है पास है 3 अपान कितना है 2, तो 13 3 3 हमारे पास 9 अपान का 2, तो यहाँ पे 13 से 9 चला जाएगा तब तक हमारे पास 4 बच जाएगा, ठीक है। 4 हमारे पास 13 आ जाएगा, 5 का हमारे पास 2 है, ये x आ रहा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, कितना आ गया हमारे पास वैल्यू, x की वैल्यू कितना आ गया बताइए आप। आगे दोनों आंसर हमारे पास, तो मैंने क्या किया यहाँ पे x का मान निकाल लिया 2 और y का मान निकाल लिया हमारे पास 3। तो
इस तरीके से आप कोई भी सवाल यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ आप ले लीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। काफी की रूट वाले क्वेश्चन हमारे पास बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो जब तक मैं हूँ आपको मैथ में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और मैं होने भी नहीं दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन बनी तैयार है, आपको इसमें क्या करना है, आपको लिख कर लेना है। क्वेश्चन 1 मान लो, उसको क्वेश्चन 2 मान लो। तो लिखिए हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से देख लीजिए हमारे पास कितना लिखा है, √2x प्लस का √3 y इक्वल टू 0। यहाँ से किसी एक वेरिएबल का मान निकाल लीजिए, मैं x का निकाल लेता हूँ। तो √2 और यहाँ पे हमारे पास x इक्वल टू, इसको चले जाइए तो कितना जाएगा माइनस का 3 रूट माइनस उधर जाएंगे तो माइनस का हमारे पास √3 हो जाएगा, y हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा बताइए, माइनस का √3 था, इसको इधर ले जाएंगे तो हमारे पास रूट का y रूट का 2 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड में y लिखा था। अब x का मैंने मान निकाल लिया, पहले क्वेश्चन से निकाला तो कहां रखेंगे, दूसरे वाले में रखेंगे। तो रख दो हमारे पास, तो x इक्वल टू माइनस का 3 अपान का, तो x इक्वल टू कितना हमारे पास आ गया, माइनस √3 अपान का √2 और यहाँ आ गया y। अब ये वैल्यू लोग क्या करेंगे, इन इक्वेशन कहां से मैंने ये मान निकाला है, मैंने फर्स्ट से निकाला ना ये मान, तो सेकंड में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो रख दीजिए आप, देखिए ध्यान से, तो रूट का 3x माइनस का रूट का 8 y इक्वल टू 0। तो √3 में यहाँ लिखा x, √3 मल्टीप्लाई तो मैंने आगे ले लिया, x को यहाँ पे रख लीजिए। तो माइनस का कितना आ गया, √3 आ गया अपान का √2 आ गया, ठीक है ना। और बगल में हमारे पास क्या लिखा है, y लिखा, तो मैंने यहाँ पे y लिख लिया, ये वाला y, ठीक है। ये पूरी वैल्यू हम x साथ रख दी, माइनस का √8 यहाँ कितना हमारे पास लिखा, y लिखा इक्वल टू 0। अब देखिए मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, देखो क्या। अब आप तो एक काम ये कर सकते हैं कि इस √3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, फलाना ढंग का ये काम करो, हमारे पास नहीं, ये कुछ मत करो। आप क्या करो, सीधा ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा दूसरा टर्म है, यहाँ भी वही वहां भी वही, y को बाहर निकालो, तो y वहां से बाहर निकाल लिया, माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, √3 को मल्टीप्लाई √3 से हमारे पास 3 हो जाएगा, अपान कितना जाएगा, रूट का 3 का 9, √9 का मान कितना होता है, 3 होता है, अपान का 2 बचेगा हमारे पास, माइनस के यहाँ भी y चला है, कितना बचा होगा, रूट का 8 बचा होगा इक्वल टू 0। ये पूरी वैल्यू किसमें है, यहाँ पे y के मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो y इक्वल टू, अब 0 के डिवाइड में माइनस का 3 रूट का 2 माइनस का √8 आ गया। 0 में किसी भी नंबर, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो अल्टीमेटली 0 ही आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0 आ गई। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर 0/3 कितना आएगा, 0 आएगा। 0/5 हमारे पास, 5 में से 0 निकाले जा सकते हैं हमारे पास, तो कितना आंसर आएगा, 0 ही आएगा। किसी भी चीज से 0 को डिवाइड करने पर वैल्यू 0 ही आती है, तो y का मान आ गया। आसान हो गया ना हमारे पास। अब y का मान आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में रख के आप लोग x का मान निकाल सकते हैं। देखो अब देखो ध्यान से, हाँ ये देख लो ध्यान से, मैंने क्या किया, ये मान निकाल रखा है ना, ये मान निकाल रखा है, आप यही मान रख दीजिए। देखिए तो x इक्वल टू हमारे पास होता है माइनस 3 अपान का रूट का 2 हमारे पास लिखा हुआ था, बगल में लिखा है y, तो x इक्वल टू माइनस √3 अपान का √y √2 और y की वैल्यू कितनी में यहाँ फाइंड आउट की, मल्टीप्लाई में 0। दुनिया में किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करो अल्टीमेटली सब 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई एनी y इक्वल टू 0। यानी कि 0 को आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली 0 ही आएगा। तो आ गए दो आंसर हमारे पास, एक x की वैल्यू हमारे पास आ गई 0 और y की वैल्यू आ गई 0। सर हम 0 भी आंसर आ सकता है, हाँ भी आ सकता है, आ सकता है हमारे पास। कभी कभी हमारे पास 0 भी आ सकते हैं, यदि x और y के मान आपके पास क्या है, 0 है। सर क्या आप सही लगा रहे हो, अरे भैया प्रूफ भी आपके सामने है। देखिए अब हमारे पास इसमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप x और y का मान रख लीजिए, अगर राइट साइड इक्वल आ गया तो मान 0 हो जाएगा। तो √2 x वैल्यू कितनी है, ये 0 प्लस का √3 y कितना है, 0 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, धुंधा धुंधा, √3 कितना हो जाएगा हमारे पास, धुंधा धुंधा इक्वल टू धुंधा, 0 0 2 0 है, 0 0 2 0, 0 इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या हो गया, आ गया। यानी कि जो लेफ्ट हमारे पास है राइट के इक्वल हो गया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या किया, ये भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दिया, आप नोट कर सकते, इसके साथ ले सकते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, ले लीजिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1 का लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, देखिए घबराना नहीं हमारे पास, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए अभी देखिए हमारे पास नीचे हमारे पास यानी कि न्यूमरेटर के हमारे पास कुछ ना कुछ हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हमारे पास भी कुछ ना कुछ हमारे पास आ चुका है। तो यानी कि हम लोग अब इस वैल्यू को कैसे यहाँ पे खत्म करें, देखिए कई तरीके हमारे पास हो सकते हैं। देखो ध्यान से,
2 3। अगर चाहो तो आप पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर 6 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 2 से 6 भी कट जाता है और 6 से 2 कट जाएगा हमारे पास और 6 से यहाँ पे 3 भी कट जाएगा। या फिर आप एलसीएम भी ले सकते हैं, आपको जैसी बुद्धि काम करे वैसा काम कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ से सीधा x का मान निकाल के यहाँ पे आप वैल्यू निकाल लीजिए और यहाँ पे रख दीजिए, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, आपको समझना और समझाना भी आसान हो जाएगा। चलिए तो 3 3 हमारे पास कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, कितना हमारे पास 10 हो जाएगा y अपान का 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9x माइनस का 10y इक्वल टू माइनस प्लस का माइनस हो गया 12 आ गया। तो यहाँ पे 9x इक्वल टू इसको उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा तो प्लस का, तो 10y हो गया माइनस का 12 ऑलरेडी था, ठीक है ना। तो x कितना हो जाएगा हमारे पास 10y माइनस का 12 अपान का 9। ये देखिए मैंने यहाँ से x को यहाँ पे निकाल लिया, x को यहाँ पे निकाल लिया, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लूं, हमारे पास सॉल्व कर लिया जाए, देखिए ध्यान से। तो 2x प्लस का 3y या 33 करूंगा, आप तक सवाल लगा चुके हैं। ये कितना जाएगा पानी कितना हमारे पास हो जाएगा 3 to 6 हो जाएगा और इक्वल टू 13 अपान कितना हमारे पास में 6 था, इधर भी 6 से इधर भी 6 से काट दीजिए, नीचे नीचे को काट सकते हैं, हमारे पास लिबर्टी है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 3y इक्वल टू 13 हो जाएगा। ये हमारे पास का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब तो सबको पता है x का मान निकाल चुके, क्वेश्चन नंबर को रख दीजिए, ठीक कैसे रखेंगे, तो 2 और x का मान ब्रैकेट में लिखो क्योंकि हमारे पास 2 बाहर ले लिया है, कितना हमारे पास है 10y माइनस का 12 हमारे पास है, ठीक ना, 10y माइनस का 12 है पान, और पान कितना हमारे पास 9 लिख लिया, प्लस का हमारे पास 3y लिखा था, लिख लीजिए इक्वल टू यहाँ पे 13 लिख लीजिए, ठीक है ना हमारे पास, ठीक है भाई। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अरे क्या भी नहीं कर सकते हो भाई, कर लो भैया जो करना हो क्या कर लो। देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इस 2 को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 20y हो जाएगा माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा 24 हो जाएगा, अब पान कितना हमारे पास 9 आ गया, प्लस का 3y इक्वल टू 13 चल ही रहा है, ठीक है ना। अब आप काम कर सकते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y माइनस का 24, ठीक है ना, हमारे पास इधर चला गया, और प्लस का हमारे पास देखिए ध्यान से प्लस प्लस का प्लस हम लोग कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पे 9 कितना जाएगा 27 हो जाएगा, y हो जाएगा। आप आन कितना चला हमारे पास 9 1 जा 9 चला, नीचे लिखेंगे ना इक्वल टू 13 आ गया हमारे पास, नीचे 1 मान लीजिए, शायद यहाँ तक आ ही रहा होगा, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से हमारे पास अब यहाँ पे 1 को इधर मल्टीप्लाई करके कितना हमारे पास बताइए 20y हो जाएगा माइनस का 20। अच्छा इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व कर लीजिए आप, देखिए 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही बना रहेगा, देखिए यहाँ पे 20y यहाँ कितना हमारे पास है 27 है, तो 20 20 हमारे पास 40 40 47 47 चल जाएगी 47, तो 47 यहाँ पे हो गया हमारे पास का y और माइनस का 24 हमारे पास, तो यहाँ पे बगल में चल ही रहा है, क्या मैं कर रहा हूँ तो 24 चल ही रहा है, ठीक है ना, इक्वल टू हमारे पास देखिए 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 जा, आप बताइए 39 जा, नहीं आता टेबल तो पढ़ लीजिए, 9 त्रिक 27 का 7 आ गया, हासिल आ गया 2 9 एकम 9 2 हमारे पास 11 आ गया 117 आ गया। तो देखिए ध्यान से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया। अब देखिए यहाँ पे निकाल लीजिए तो 47y इक्वल टू 117 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा हमारे पास 24, तो 7 4 11 के एक हासिल आ गया, एक हमारे पास 3 1 4 हो गया और एक हमारे पास हो गया, तो 47 y इक्वल टू कितना आ गया, तो 47 यहाँ से y को निकालेंगे तो y इक्वल टू हमारे पास 141 बटे कितना आ गया 47 आ गया। चाहो तो आप इसको काट भी सकते हो, तो आप ध्यान लगे देखिए ध्यान से किसे काट सकते हैं। अच्छा देखिए ध्यान से अगर हम लोग देखते 47 को 3 से मल्टीप्लाई करते कितना आता है, तो 7 3 21 का एक हासिल आ गया हमारे पास 2 और 4 3 12 2 12 तो हमारे पास कितना आ गया 14 आ गया। अच्छा 47 ओहो मजा आ गया, यानी कि देखिए ध्यान 47 को हम टेबल पढ़े 47 और 47 को 3 बार हम लोग करेंगे तो मर जाएगा, तो y कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे y का मान निकाल लिया। अब मुझे क्या करें मैं सीधा करूंगा, y का मान निकाल ले, यहाँ रख के हम लोग x का मान निकाल सकते हैं, तो x इक्वल टू हमारे पास 3 मल्टीप्लाई y कितना हमारे पास 3 माइनस का 12 5 कितना हमारे पास 9 है, तो कितना है हमारे पास 10 30 हो जाएगा, 30 से 12 निकाल देंगे तो 30 से आप 12 निकाल सकते हो, घटा दिया करो तो 8 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, हमें कितना देगा 18 आ जाएगा, तो 18 हो गया बटे कितना था हमारे पास 9 था, 9 में 9 9 टू कितना का 18 आ गया, x कितना आ गया मेरे भाई हुआ x आ गया हमारे पास 2, तुमने क्या किया x मान 2 आ गया y मान कितना आ गया 3 आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास हो जाता है कंप्लीट। हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 को ले लीजिए सर। तो चलिए बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, नोट पॉइंट डालो जल्दी से इसको, क्या इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, ये भैया पक्का है, जहां यूपी जहां सीबीएसई बोर्ड 100% क्वेश्चन आएगा,
आइए देखते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए नीचे आ चुका होगा। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, मैं समझने की कोशिश करता है। कह रहा है कि सॉल्व दिस एंड दिस, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो एंड हेन द फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू निकालो जहां पे इक्वेशन दी गई है। आसान तो है यार, दो समीकरण दिए गए हैं, इनसे हम लोग सॉल्व करके x y का मान निकाल लेंगे। तो x का मान y का मान यहाँ पे रख देंगे, दोनों वेरिएबल खत्म हो जाएंगे, यहाँ एक वेरिएबल m बचेगा, तो यहाँ m का मान निकालेंगे। है ना आसान, यानी अल्टीमेटली भी वही काम करना है। तो भवकाल में आप कर लीजिए, भवकाल सॉल्यूशन डाल लीजिए। अब आप हम लोग क्या करेंगे, वही काम करना है, फटाफट चलिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या लिखा है, 2x प्लस का 3y इक्वल टू 11। मैं कॉर्नर में आ जाता हूं, मैं चेहरा नहीं आ रहा होगा, वेरी सॉरी। तो ये हमारे पास आ चुका है। और दूसरी क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखे देखिए, 2x प्लस का 3y इक्वल टू 11। और दूसरी लिखी 2x माइनस का हमारे पास लिखा 4y इक्वल टू लिखा माइनस 24 लिखा है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ फंक्शन डाल के पहले देखो 2x प्लस का 3y इक्वल टू 11 हमारे पास है, ठीक है ना। और चलिए यहाँ से इसका मान निकालिए, 2x इक्वल टू 11, उसको उधर में लेंगे 3y हो जाएगा हमारे पास। तो x इक्वल टू 11 माइनस का 3y, ये मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तुम्हारे पास डिवाइड, x की वैल्यू आ चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 11 माइनस का 3y अपान का 2 जो है इन इक्वेशन किस में रख देंगे हम लोग, फर्स्ट से निकाला मैंने इसकी वैल्यू को, ठीक है ना। तो सेकंड में रखना होता है, तो रख दीजिए हमारे पास। तो सेकंड में क्या लिखा है, 2x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। अच्छा काम करें क्या, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन के थोड़ा इजी कर देते हैं। 2 कॉमन कर लो, x माइनस का हमारे पास 2 2 जा 4, 2y इक्वल टू माइनस का 24 हमारे पास है ना 24। चलिए आगे देखिए, शायद यहाँ तक आ ही रहा होगा हमारे पास, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, x माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 24 हमारे पास है, ये दो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तुम्हारे पास हो जाएगा तो माइनस 24, ये हमारे पास हो जाएगा बट्टे में 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया हमारे पास, x माइनस का 2y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 12 आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन नंबर, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, वो बोलना क्या है, मैं इसको कुछ भी बोल लेता हूं, 3 बोल लेता हूं, ठीक है, 1 बोल सकता था। अब x वैल्यू जो मान हमारे पास आई है, मैंने इसको सॉल्व किया था यहाँ पे, इस x वैल्यू उठा के यहाँ पे रख सकते हो, आप निकाल के रख लीजिए। देखो तो आप कर लेना, ठीक है, पूरा बात पुटिंग द वैल्यू ऑफ x लिख लोगे, नहीं लिख लोगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 3, किसमें 3, इक्वेशन 3 में, तो रख लीजिए। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास x की वैल्यू कितने निकाला, यहाँ पे ये निकाला हमारे पास, ये x की वैल्यू है, आप बंद कर लिया करो भैया। तो ये मैंने यहाँ पे क्या किया, बंद कर लिया इसको। तो देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया यहाँ पे, अभी मैंने सॉल्व कर रहे थे इसको एक्चुअली, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको निकाल के हम यहाँ पे x वैल्यू सॉल्व यहाँ पे रखते हैं। तो x कितना हमारे पास रखिए, यहाँ पे x वैल्यू यहाँ पे कितने लिखे हमारे पास, 11 माइनस का 3y अपान का 2, ये x वैल्यू हुई माइनस का 2, y हमारे पास, ठीक है ना, y तो y रखते हैं, तो y को y ही रखिए हमारे पास, ठीक है। x का मान मैंने पूरा पूरा यहाँ से उठा के, देखो यहाँ से उठा लिया, तो यहाँ पे जाके रख दिया, x आ गया माइनस 2 जाके लिखा था, लिखिएगा माइनस का 12 लिख दिया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। इसके नीचे एक मान लो, विधिवत तरीके से काम करो, आप कॉन्सेप्ट सीखिए, हमारे पास कैलकुलेशन होती कैसे है। कैलकुलेशन इज द बेसिक ऑफ द मैथमेटिक्स, until unless you know the calculation you can't solve any question betterly। तो सबसे पहले आपको क्या है, कैलकुलेशन सीखना ही पड़ेगा। तो ये हमारे पास 2 है, इनके एलसीएम हम लोग क्या करेंगे, बराबर करेंगे। एक मान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x मल्टीप्लाई करें वही आता है, तो 11 माइनस का 3y हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारे पास 4y हो जाएगा, अपान का 2 बन जा 2 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 12 हो जाएगा। नीचे एक मान लीजिए, फिर से वही कहानी, तो 11 माइनस का 3y माइनस का 4y इक्वल टू माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, 12 चलो जो हमारे पास। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास माइनस माइनस जोड़ होता है, 4 3 7 हो जाएगा, 7y हो जाएगा इक्वल टू माइनस 24 हो जाएगा। ये इधर हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो माइनस का हमारे पास हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है ना, ओके बढ़िया। तो माइनस का 7y इक्वल टू माइनस माइनस जोड़ जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, निशान माइनस की आएगा, माइनस इधर कट जाते हैं, आपको मालूम है कब बन जाएगा। 7 को उधर भेजेंगे तो हमारे पास ये 7 हट के ये गुणा में जाएगा, भाग हो जाएगा, 7 एकम 7 7 के प्रत्येक 35, कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया, यानी y की वैल्यू हमारे पास यहाँ तक आ रहा होगा शायद, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 आ गई, ठीक है ना। तो y मैंने यहाँ से करेंगे नहीं 5 निकाल लिया, y का मान आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 इंतजार कर रहा है, इसमें रखो भागो। तो देखो यहाँ पे रख के भागते हैं, x इक्वल टू कितना हमारे पास है, ये देखते हैं हमारे पास। तो देखिए यहाँ से x इक्वल टू हमारे पास था 11 माइनस का 3y अपॉन में कितना हमारे पास 2 था, तो y कितना है 5 आया, तो रख लीजिए। x इक्वल टू हमारे पास 11 माइनस का 3 इनटू 5, 5 कितना हमारे पास 2 आ गया है, तो x इक्वल टू हमारे पास 11, 5 से कितना हमारे पास हो जाएगा, 5 से हो जाएगा हमारे पास 15 हो जाएगा, ठीक है ना, 5 का 2 आ गया। x इक्वल टू हमारे पास
15 से हमारे पास 11 चले जाएंगे तो माइनस का 14 बच जाएगा, ठीक है ना। 14, अरे गुरुजी क्या कर देते हो। तो 15 से 11 चला जाएगा हमारे पास कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 4 लिख लिया। निशान किसका है हमारे पास, माइनस का आएगा। बटे कितना था, 2 था, 2 1 जा 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो x आ गया माइनस का 2 आ गया हमारे पास, कितना आ गया, कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 2 आ गया। तो ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। अब x की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू आ गई है, e भैया इंतजार कर रहे हैं m का मान निकालने के लिए। वाह भैया, तो रख लीजिए हमारे पास, देखिए तो y इक्वल टू mx प्लस का 3 से हिंदी मीडियम का, तो y की कितनी हमारे पास 5 है, इक्वल टू m into s कितना है, माइनस का 2 है, प्लस का 3 है, इसको इधर भेज दीजिए तो 5 प्लस इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 2 m हो जाएगा। ये कितना बच जाएगा बताइए, 2 बच जाएगा, ठीक है ना। 5 3 2 चला जाएगा, माइनस का 2 m हो जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए तो 2 था ऑलरेडी, ये गुणा में रहेगा तो भाग में माइनस का 2 हो जाएगा, इक्वल टू m हो जाएगा। 2 1 जा 2 2 1 जा 2, हमारे पास कितना बचा, केवल 1 बचा। तो m इक्वल टू केवल 1 बचा, तो वहां लिख लीजिए, माइनस लगा तो माइनस लगा लीजिए। हां 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 हां, तो m का मान मैंने यहां पे निकाल दिया। m इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, m इक्वल टू माइनस का 1, हमारे पास माइनस का 1 आ गया। तो इस तरीके से हमने यहां पे आपके सामने ये क्वेश्चन लगा दिया है, इसके साथ लीजिए, लिख लीजिए। हम लोग कैमरे में नहीं आ रहे हैं, आवाज तो आ ही रही होगी, ये हम यहां पे है, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे पास क्या हुई, ये वीडियो, ये यानी कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम बढ़ते आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन की ओर, ले लीजिए इसके साथ। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी आपको एक लीनियर इक्वेशन तैयार करनी है। आप द फॉलोइंग प्रॉब्लम, नीचे कुछ प्रॉब्लम लिखी हुई, उससे आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनाना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, उनको सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन यानी कि x y की वैल्यू निकालना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो जिस मेथड से हम लोग लगा रहे हैं। अब देखिए सवाल क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज द 3 टाइम्स ऑफ द अदर, फाइंड देम। क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन डालिए। हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमारे पास एक ये बताओ, इस चैप्टर में कितने वेरिएबल में खेलना है, 2 वेरिएबल में, x और y में। तो एक देखो, थोड़ा कॉमन सेंस से आप काम करिए। इस यानी चैप्टर में 2 वेरिएबल x और y चाहिए, तो आप एक बात तो दिमाग में डाल ही लीजिए कि इसमें जब हम लोग कोई वैल्यू मिलने की रिलेट करेंगे, मानेंगे ना, इसमें 2 वेरिएबल मानेंगे, x भी लेंगे और y भी लेंगे। इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में हमारे पास क्या है, 2 वेरिएबल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे खेलते हैं, समझ आ रही है। देखिए क्या करेंगे, कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। अब 2 नंबर का डिफरेंस चाहिए होगा, चाहिए है तो 2 नंबर तो चाहिए होंगे, तो यानी कि सबसे पहले हम 2 नंबर मानेंगे, कोई ना कोई हमारे पास, ठीक है ना। तो नंबर मानेंगे, कौन से नंबर मानेंगे, अलग अलग, एक को x वेरिएबल मानेंगे, को y मानेंगे, तभी 2 वेरिएबल आएंगे, तभी तो हम लोग यहाँ प्रतिस्थापन लगा पाएंगे, तभी तो ये रैखिक समीकरण बन पाएगा। समझ चुके होंगे। तो मान लीजिए लेट दी, अच्छा ये बताइए, तो इसमें जब डिफरेंस निकालेंगे तो एक बड़ा नंबर होगा, छोटा नंबर होगा, जैसे 5 3 में डिफरेंस निकाल सकते हैं ना हम लोग, तो एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर छोटा होगा। तो यहाँ पे आप ये भी बताइए कौन सा बड़ा है कौन छोटा है। तो लेट दी लार्ज मान लीजिए, ठीक ना, लार्ज मान लीजिए, जो भी मानो मान लीजिए, लेट दी लार्ज नंबर इक्वल टू x मान लिया, लेट दी स्मॉल नंबर इक्वल टू y मान लिया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे पास देखिए क्या लिखा हुआ, अकॉर्डिंग क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो यानी कि जो नंबर के बीच में डिफरेंस, x y दो नंबर है, x y क्या दो नंबर है, तो बड़ा नंबर x है, छोटा हमारे पास y। डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है बीच में माइनस, क्या होता है माइनस, याद कर लीजिए, तो इनका माइनस लगा लीजिए। इनका डिफरेंस कितना हमारे पास इस 26, यहाँ कितना है 26, यहाँ इक्वेशन बन गई। अल्टीमेटली हम एक क्वेश्चन ही बनानी होती है, इक्वेशन बना लो, आगे सॉल्व करने का मेथड हमारे पास आई है। आगे क्या कर रहा है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स, टाइम्स मतलब होता है गुणा, 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना है, तो अनदर यानी दूसरे नंबर, देखो एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है, तो एक नंबर 3 गुना है, यार बड़ा नंबर भी तो बड़ा होगा। अब x को तुमने बड़ा माना, यानी कि यहाँ पे x 3 गुना है, अब x 3 गुना है, हम चाहते हैं बीच में इक्वल टू लग जाए, तो y में क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा कर दो यार, तो ये हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास x का मान आ गया 3y आ गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, दो समीकरण आ गई, मान निकाल लो फटाफट। अरे इसमें एक काम और भी नहीं करना है, x का मान y का x का मान हमें निकालना ही नहीं, ऑलरेडी दिया 3y, यहाँ पे रखो, आंसर निकाल लो हमारे पास, देखो तो यहाँ पे रखो, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो यहाँ पे लिखो x 3y इन इक्वेशन फर्स्ट रख लीजिए, तो x माइनस का y 26 हमारे पास है, तो x का 3y, तो 3y माइनस का y इक्वल टू 26 हो गया, तो 3 से 1 चला जाएगा, 2y होएगा और 26 आएगा का, तो y इक्वल टू 26, इसको इधर भेज दीजिए, तो 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, y कितना हमारे पास 30 आ गया।
तो y वैल्यू कितनी आ गई बेटा 13 आ गई। खत्म कहानी, y का मान 13 आ गया, यहाँ पे रख लीजिए भैया। ओहो, तो x इक्वल टू y गुणे कितना था 3 था, तो x इक्वल टू y कितना आ गया 13, तो 13 गुणे 3, तो 13 दिया 13 43 26 43 39, बहुत पढ़ा याद करो। तो x इक्वल टू 13 दिया 39, तो 39 आ गया। हाँ हाँ, तो x और y वेरिएबल का मान पूछा था, मैंने यहाँ पे निकाल दिया। सर जी क्या सही है गलत है? अरे प्रूव कर लो भैया। देखो हमारे पास कह रहा था कि जो बड़ा नंबर है छोटे नंबर का 3 गुना है, छोटा नंबर कितना हमारे पास है, कितना है हमारे पास 13 है ना भाई का मान, तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 दिया 39, देखो ध्यान से 3 गुना हो ना हमारे पास 39, किसकी वैल्यू आगे, किसकी वैल्यू x की वैल्यू है, कितना हमारे पास है 39 आ गया। तो साफ साफ दिख भी दे रहा कि आंसर हमारे पास क्या है, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन लग गया है, इसके साथ ले लीजिए, मैं कवर नहीं आ रहा हूं, मैं यहां पे हूं, आप देख सकते हो। इस तरीके से आप क्या करते क्वेश्चन को ले लीजिए, इसके साथ लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते रहिए इसके साथ। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास क्या लिखा, कह रहा है कि लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय द 80 डिग्री फाइंड आउट। अब देखिए क्या है, मैं आपको समझाता हूं, देखो ध्यान से सॉल्यूशन डालो भोपाल में। अब आइए देखिए क्या है, देखो ध्यान से कह रहा है कि टू सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखो टू एंगल है, पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन ऊपर है, यानी कि दो वेरिएबल होंगे, एक एंगल को x मान लीजिए, दूसरे एंगल को y मान लीजिए, ठीक है ना। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे लेट दी हमारे पास, ठीक है ना। अब एक बड़ा होगा छोटा होगा यार, ठीक है ना, तो बड़े मान लो लेट दी लार्जर नंबर इक्वल टू x मान लो हमारे पास। अच्छा एंगल है तो नंबर नहीं होगा तो एंगल मान लीजिए, ठीक है ना। तो लेट दी लार्जर एंगल हमारे पास, एंगल इक्वल टू कितना मान लीजिए x मान लीजिए, लेट दी हमारे पास स्मॉलर मान लीजिए, स्मॉलर एंगल इक्वल टू y मान लीजिए। अब देखिए ध्यान से हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए ध्यान से हमारे पास क्या है, देखो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, देखिए ध्यान से संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल हिंदी में आ गया होगा हमारे पास में। तो हमारे पास जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, इसमें दो एंगल का जो योग होता है ना वो 180 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 180। याद करिए सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जहां पे दो एंगल की कितना आता है हमारे पास, सम कितना आता है 180 आता है। तो दो एंगल मैंने 180 माना था, तो उनका जो कितना है 180 आएगा। यानी इस सप्लीमेंट्री वर्ड के लिखे हो जाने पर एक इक्वेशन तुम यहां से ही निकालेंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है हमारे पास एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय द 80 डिग्री। अब देखिए 80 डिग्री, अब ये क्या लिखा है, कह रहा है कि जो बड़ा एंगल है वो एक्सीड है यानी कि ज्यादा है स्मॉलर नंबर से बाय द 18 डिग्री, 18 डिग्री। हिंदी में आपको समझाता हूं, यानी ये कह रहा है कि जो हमारे पास बड़ा वाला एंगल है ये 18 डिग्री हमारे पास क्या है ऑलरेडी, देखिए ध्यान से इससे वजह ज्यादा है, ये 18 डिग्री ऑलरेडी ज्यादा किससे, स्मॉलर वाले से। तो मैं क्या करूंगा, अगर बीच में पलटू लगाना चाहता हूं तो अगर मैं इसमें 18 जोड़ दूं तो इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि 18 जब हमारे पास ज्यादा है इसको भी ज्यादा कर लीजिए तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या क्या एक्स वैल्यू निकाल ली, एक्स वैल्यू हमारे पास यानी कि आ चुकी है। अब एक्स वैल्यू जो आ चुकी है जरूरी नहीं कि हमेशा हम यहाँ से मान निकाल लें, अब एक्स का मान ऑलरेडी निकला हुआ है यहाँ पे रख लीजिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कुछ ना कुछ मान निकल ही आएगा, देखिए फटाफट तो सीधा हम लिख लेंगे, लिखने वाला काम करेंगे। इक्वेशन को सेकंड मान ली, सेकंड को यहाँ पे रखिए, देखिए तो x plus y इक्वल टू 180, तो x कितना है ये देखिए ध्यान से, x की वैल्यू कितनी हमारे पास है y प्लस का 18 प्लस का y इक्वल टू 180, y by 2y प्लस का 18 इक्वल टू 180, तो 2y इक्वल टू 180, ठीक है ना, हमारे पास था ना 180 हमारे पास, ठीक है भैया। इसको इधर हमारे पास उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 18 हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू इसको से हटा दीजिए, 10 में से हट गया हमारे पास 2 बचा होगा, c1 से 1 में कितना बचा, 6 बचा है, 1 में बचा हुआ है, तो y कितना आ जाएगा 162, 5 में 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा हमारे पास 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो y कितना हमारे पास आ गया 81 आ गया, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 81। तो y का मान आ चुका है, इसमें रख दीजिए x मान निकल आएगा, तो x इक्वल टू y कितना आ गया 81, तो 81 प्लस का हमारे पास 18, तो 8 1 9 आ गया, 1 8 9 आ गया, x कितना आ गया हमारे पास में 99 आ गया। अब तुमको चेक करना क्या सही है गलत है, देखिए ध्यान से सप्लीमेंट्री एंगल की खासियत क्या होती है, दोनों एंगल का जोड़ 180 आना चाहिए, यानी x प्लस y कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। x तुमने कितना निकाला है 99 निकाला है, लिखो भैया, प्लस y कितना निकाला हमारे पास 81 निकाला है, क्या ये 180 आता है, चेक करते हैं, 9 1 10 का 0 वहां से ला गया 1, तो यहाँ पे 1 हमारे पास यहाँ जोड़ दो कितना जाएगा 9 9 9 9 2 9 9 18, तो 18 हो गया, हो 180 हमारे पास देखिए ध्यान से आ गया, यानी कि सवाल जो क्या है सही है। तो
तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, ये भी क्वेश्चन लगा दिया है, इसके साथ ले लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, बोर्ड एग्जाम पास में है। मेहनत की वो चीज जिससे आप आगे बढ़ेंगे, तो ले लीजिए, हमारे पास बिना मेहनत जिंदगी में कुछ नहीं बेटा, जिसको इसके साथ आप ले सकते हैं, ले लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं पानी पी के आ गया हूँ, आइए देखिए ध्यान से। बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा है, परेशान नहीं होना, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ हमारे पास क्या है। अब बड़ा बवाल लिखा हुआ है, मैं आपको टोटल पढ़ के दिखाता हूँ क्या लिखा है। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसीडर द फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द किलोमीटर कवर्ड फॉर द डिस्टेंस ऑफ द 10 किलोमीटर। द चार्ज पेड इज 105 एंड फॉर द जर्नी ऑफ, देखो क्या लिखा है। कह रहा कि अगर हमारे पास सोल्यूशन में आपको बताता हूं, मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूं। देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन है, हमारे पास देखिए ध्यान से सोल्यूशन डालो, देखो ध्यान से हमारे पास क्या है। कह रहा कि हमारे पास एक क्या है, एक टैक्सी है। टैक्सी जब आगे बढ़ती है ना, तो उसके ऊपर दो किराए लगते हैं हमारे पास, ठीक है ना, दो चार्जेस, चार्ज में किराया लगता है हमारे पास। एक चार्ज फिक्स है और एक चार्ज पर किलोमीटर पे हम लोग लेते हैं, पर किलोमीटर पे लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, तो कह रहा कि अब देखिए, और कह रहा कि जो फिक्स चार्ज है वो पर किलोमीटर में ही हमारे पास इन्वॉल्व है। क्या है, इन्वॉल्व है। देखो, ए टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ द फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस, यानी जो डिस्टेंस का चार्ज है उसमें हमारे पास एक फिक्स चार्ज भी क्या है, वो हमारे पास क्या है, टुगेदर, यानी कि साथ साथ में फिक्स चार्ज, और हमारे पास जो चार्ज पर डिस्टेंस लगता है वो हमारे पास उसमें एक साथ में हमारे पास है। तो कह रहा है कि फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अब अगर हम 10 किलोमीटर जाते हैं तो जो चार्ज है कितना पे करना पड़ता है, कितना देना पड़ता है, 105 देना पड़ता है। देखो, तो फिक्स जो हमारे पास है, जो फिक्स हमारे पास है, मैं इसको यहां से लगाता हूं जो पूरा आ जाए। देखिए, तो जो फिक्स चार्ज इसको मान लीजिए आप y, और जो हमारे पास पर उसके बाद विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस पर केजी किलोमीटर डिस्टेंस जो हमारे पास कितना मान लीजिए y मान लीजिए, फटाफट लगाता हूं। देखिए क्या लिखा है। तो कह रहा कि अगर हमारे पास 1 किलोमीटर का वाई है, तो कह रहा कि 15 किलोमीटर, तो देखो 15 किलोमीटर तो यहाँ पे 15 वाई हो जाएगा, लेकिन एक का वाई था तो 15 किलोमीटर 15 वाई हो जाएगा। लेकिन सवाल देखो ध्यान से कह रहा है कि जो पर किलोमीटर में है इसमें फिक्स चार्ज भी क्या है, फिक्स चार्ज भी ऐड है। तो फिक्स चार्ज कितना हमारे पास 127 पे ऐड कर लीजिए, यानी इतनी दूरी वो जाता है तो कितना पे करता है, 105 पे करता है। हाँ, 105 समझ आएगा। ये सवाल हमारे पास है, यानी कि आप समझिए जो फिक्स चार्ज है वो पर किलोमीटर के चार्ज में क्या है, ऐड है। अगर पर किलोमीटर को मैं y मान लेता हूं तो 10 किलोमीटर का 10y हो जाएगा, लेकिन जो 10y है इसमें x भी वैल्यू एडेड है, तो मैंने ऐड कर दिया। इतनी दूरी जाने को उसको 105 कर देनी पड़ती। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 यहां से तैयार कर लिया, ठीक है ना। आगे ध्यान क्या कीजिए, हमारे पास क्या लिखा है, एंड द जर्नी ऑफ द 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का y है तो 15 किलोमीटर का हमारे पास 15 हो जाएगा। अच्छा एक सेकंड, देखिए हमारे पास कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर को y है तो 10 किलोमीटर का 10y हो जाएगा, जो सबको समझ में आता है। लेकिन ध्यान से देखिए कि जो हमारे पास डिस्टेंस हमारे पास जो तय करते हैं, इसमें हमारे पास जो डिस्टेंस तय करते हैं इसमें जो चार्ज है, इसी चार्ज में फिक्स चार्ज भी ऐड है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस वाला चार्ज है, इसमें फिक्स चार्ज ऐड है, यानी x को भी ऐड कर लीजिए। इतनी दूरी जाते हैं तो कितना पे करना पड़ता है, पे करना पड़ता है 105, तो यहाँ हो जाएगा 105, यानी इतनी दूरी जाओगे तो आपको 105 देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा। आगे लिखा है पास में, एंड फॉर जर्नी आता 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का y है तो 15 किलोमीटर का 15 हो जाएगा। लेकिन जो हमारे पास ये अतिरिक्त वाला है, लेकिन लिखा है क्वेश्चन में साफ साफ कि इसमें जो हमारे पास फिक्स है, नियत है, नियत वाला भी इसमें ऐड है, तो नियत वाला ऐड कर दीजिए। इतनी दूरी का कितना लगता है हमारे पास में, डिस्टेंस कितना लगता है हमारे पास में, देखिए कहीं लिखा होगा 155 लगता है, तो मैंने इसको 155 मान लिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दूसरी क्वेश्चन आ गई। दोनों इक्वेशन आ गई है, इसके हम लोग सॉल्व करना है, आंसर निकालना है, हमारे पास कहानी बन जाएगी। तो देखो ध्यान से, आपको मैं हिंट दूं लगा लोगे, हिंट दे दूं लगा लोगे। देखिए क्या करना हमारे पास, ये दोनों इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, इनको आप सॉल्व करके हम क्या करेंगे, x और y का मान निकाल लेंगे। निकाल लेंगे नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे, आप बताइए, ठीक है ना। तो मैं इसको इधर मिटा दूं, इसको इधर मिटा दूं, अब लिए देखिए ध्यान से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पहले वाले क्वेश्चन से मैं x का मान निकालता हूँ। देखो, तो हमारे पास देखिए ध्यान से, तो क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास आ गई, x प्लस का 10y इक्वल टू 105 आ गया। तो यहाँ x कितना हो जाएगा, 105 माइनस का 10y हो जाएगा। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर ऐसे मान लिया, ठीक है ना। अब दूसरी क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये वाली हमारे पास लिखी हुई है। तो दूसरी क्वेश्चन हमारे पास क्या थी, x प्लस का 15y इक्वल टू 155 था। तो
तो इसमें हम लोग क्या करें, एक समान रख लेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, मिटा दो इसको, मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए तो x कितना हमारे पास है, देखिए ध्यान से, तो 105 माइनस का 10y, ठीक है ना, 105 माइनस का 10y किसका x का मान है, प्लस हमारे पास 15 y इक्वल टू कितना आ गया 155 आ गया। जगह कंस्ट्रक्टेड है, मैं इसी तरह लिख लूंगा। तो 105 उधर भेज दीजिए आप, तो देखिए माइनस का 10y प्लस का 15y, तो प्लस माइनस का माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, तो 15 में से 10 जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 5 बचेगा, तो 5y बच जाएगा, निशान बड़ी संख्या प्लस ही जाएगा। इसको उधर भेज दीजिए, तो इक्वल टू हमारे पास 155 था, इसको उधर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 105 हो जाएगा, 105 हो गया। तो 5y इक्वल टू 5 से 5 गया 0, 5 से 0 गया 5, 1 से 1 गया, कहानी खत्म। तो y कितना आ गया 50/5 आ गया, y कितना आ गया बताइए, 5 के 5 10, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। y हमारे पास क्या था, जो अतिरिक्त हमारे पास जो डिस्टेंस होती थी उसका जो चार्ज था उसको माना था, वो कितना आ गया हमारे पास में 10 आ गया। अब 10 की हमारे पास y का मान आ गया, इसको किसी भी समीकरण रख दीजिए, हमारे पास यही रख दीजिए हमारे पास। देखिए तो अगर मैं यहां रखने जाऊं इसको, तो देखिए ध्यान से, तो x इक्वल टू हमारे पास 105 माइनस का 10y, तो यहाँ पे देखिए 105 माइनस का 10, y कितना है 10, तो इनको मैं 10 लिया, 10 दहां कितना हो जाएगा 105 माइनस कितना जाएगा हमारे पास 100 हो जाएगा, कितना जाएगा 5, और जो अतिरिक्त किराया पड़ा तो कितना था हमारे पास 5, कितना था हमारे पास 5 था। तो इस तरीके से ये सवाल लगाएंगे। अब ये सवाल गलत है या सही है, तो जो हमारे पास फिक्स वाला था वो 5 रुपया आया, और जो अतिरिक्त पड़ा था कितना हमारे पास 10 आ गया। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे रख लो, अगर 105 आया तो सही है, दवा गलत है। देखिए x कितना हमारे पास है 5 है, प्लस का 10 तो 10 लिख लीजिए, y कितना हमारे पास है 10 है, देखिए तो 5 का 5 प्लस का 10 में 100 आ गया, तो 5 और 5 100 5 का जाएगा हमारे पास 105 हो जाएगा, कितना जाएगा 105, 105 ही हमारे पास टोटल हुआ है। ये सवाल हमारे पास है, बिल्कुल सही है। लेकिन आगे भी कुछ में पूछ रहा है, वो हमारे पास क्या पूछ रहा है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे, एक पर्सन को कितना देना पड़ेगा फॉर द ट्रेवलिंग करने के लिए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कह रहा है कि अब अगर एक पर्सन को 25 किलोमीटर जाना है तो कितना देना पड़ेगा। देखिए 25 किलोमीटर, देखिए 25 किलोमीटर कब बनेगा, देखिए तो 25 एक अतिरिक्त किराया कितना माना था, 1 किलोमीटर को हमने माना था y, तो 20 किलोमीटर जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 25 में हो जाएगा। लेकिन ये अतिरिक्त है, और साफ साफ क्वेश्चन लिखा है जो अतिरिक्त है इसमें हमारे पास क्या है, फिक्स वाला भी जुड़ा हुआ है, तो एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ बन जाएगी, ठीक है ना, तो ये हमारे पास बन जाएगा। तो हमें ये मान बताना है कि यानी कि 25 के बराबर इसके बराबर आ गया, यानी कि अब इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि 15 जो किलोमीटर है इतनी दूरी जाने पर कितना किराया यानी किराया में देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 25 किलोमीटर हमारे पास मिल जाएगा। कभी कभी मैं गलत भी बोल देता हूं, वेरी सॉरी। देखिए x वैल्यू कितना हमारे पास है, देखिए x वैल्यू में निकाला ना हमारे पास 5 है, 5 लीजिए प्लस 25 हमारे पास है, प्लस इनटू कितना y हमारे पास कितना 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख दीजिए हमारे पास, ठीक है ना। सॉल्व कर लीजिए हमारे पास, तो 5 प्लस का कितना जाएगा हमारे पास 150 250 जाएगा, 250 लिख लीजिए, 5 जोड़ दीजिए हमारे पास, तो 2 5 5, यानी कि 25 किलोमीटर जाने के लिए उसको इतना चार्ज देना पड़ेगा, इतना रुपया देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश की, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लिख लीजिए, आगे लोग लिख लीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे लगा देते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को बोर्ड में नहीं लिखा, बहुत आसान क्वेश्चन, मैं ऐसे ओरल आपको बता देता हूं, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा, देख लीजिए क्या है। कह रहा है a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and the denominator। देखिए कह रहा कि एक फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन तो मतलब हमारे पास पता है, तो मान लीजिए फ्रैक्शन, तो लेट दी फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन भैया p बाय q के रूप में होता है, तो कितना जाएगा p पान q के रूप में मान लीजिए, तो p पान q में p मान लीजिए हमारे पास x है, क्योंकि मान लीजिए हमारे पास कितना y है, तो एक फ्रैक्शन ने मान लिया। तो कह रहा है कि जो फ्रैक्शन हमारे पास है 2 is added both numerator and the denominator, यानी न्यूमरेटर यानी इसमें भी 2 ऐड किया जाता है, इसमें भी हमारे पास क्या है 2 ऐड किया जाता है, ठीक है ना। अ फ्रैक्शन बिकम्स, तो जब इसमें 2 ऐड करते थे कि बिकम्स माने हो जाता है 9/11, ये कितना हो जाता है 9/11, तो एक तो यहां से हमारे पास समीकरण निकल आया, ठीक है ना। आगे क्या लिखा है, if 3 is added both numerator and the denominator। अब कह रहा है कि जो फ्रैक्शन है उसमें ऊपर और नीचे जब हम लोग 3 ऐड करते हैं, ठीक है ना, 3 is added to both numerator and the denominator, it becomes 5/6, तो ये हमारे पास 5/6 हो जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमें यानी को फ्रैक्शन बताना कितना होगा। अब तो ये क्वेश्चन आ चुकी है, इसको सॉल्व करके मैं x y का मान निकाल लीजिए, चलो यहां साथ मल्टीप्लाई कर लो, देखो तो 11 एक कम 11x प्लस का 11 दूना 22। सॉल्यूशन लगाना हमारा तरीका है, आप इंसर्ट यानी कि अपने तरीके से अपने जो भी टीचर जो भी लगवा रहा है आप पैटर्न से लिखेंगे, मैं आपको सॉल्यूशन नहीं के कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। तो 11x प्लस 11 दूना 22 इक्वल टू हमारे पास
9y प्लस प्लस का प्लस 9 दूनी कितना हमारे पास 18 हो जाएगा। तो इसको उधर भी दीजिए हमारे पास, तो 11x इक्वल टू 9y प्लस का 18 लिखा था, इसको जब माइनस हो जाएगा हमारे पास 22 हो जाएगा। 18 तो 20 तो 22 4 हो जाएगा, तो 9y इक्वल टू 4 आ गया, निशान किसका आएगा वर्तमान संख्या का, बढ़े हुए माइनस का है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास, तो 11x आ गया, तो s कितना आ जाएगा हमारे पास 9y माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा हमारे पास 11। तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। x वैल्यू निकाल ली हमारे पास यहाँ से, लेकिन यहाँ पे पहले समीकरण तो बना लीजिए, आप समीकरण बना लीजिए हमारे पास, देखिए तो यहाँ इसको सॉल्व करो तो 9 और x 6 और x मल्टीप्लाई 6 हो गया, प्लस 36 कितना हो गया 18 हो गया, इक्वल टू 5y हो गया, प्लस 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 हो गया, 5 कितना हो गया 15 हो गया। तो यहाँ पे इसको अंदर ले लो सब कुछ हमारे पास चाहो तो 6x तो अंदर लेंगे तो माइनस का 5y प्लस का 18 था, अंदर लेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 15 प्लस 2 हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 6x माइनस का 5y और प्लस माइनस माइनस घट जाएगा हमारे पास, तो प्लस 18 से 15 चला जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, तो 15 में से 18 में से 15 चला जाएगा तब देखो प्लस का 3 बच जाएगा, ठीक है ना, प्लस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये समीकरण हमारे पास बन गई। x का मान पता है, यहाँ पे रखिए हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन को देखते क्या होगा, तो रखो हमारे पास x मान, तो 6x कितना हमारे पास ये वैल्यू है, तो 9y माइनस का 4 अपान का 11 रख लिया, ठीक है ना, माइनस का 5y ऑलरेडी था ही, प्लस का 3 तो था ही, पर तो 0 था। देखिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 9 54 तो 54 आ गया, y माइनस प्लस माइनस 6 चौको 24 हो गया हमारे पास में, अपान में 11 से था ही हमारे पास, माइनस का 5 हो गया, ठीक है ना, इक्वल टू इसको उधर भेज दो, माइनस का 3 हो गया हमारे पास में, ठीक है ना। आगे देखिए ध्यान कैसे करेंगे, तो देखो ध्यान इसके नीचे एक मान लो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 54y माइनस का 24 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 11 25 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, यहाँ लगा लेंगे कितना y लगा लिया, अपान में देखो ध्यान से 11 के मतलब हमारे पास 11 हो गया, इक्वल टू माइनस का 3 नीचे एक मान लिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 54y और अच्छा सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, देखिए तो 54y माइनस का 55y, 55 में से 54 निकल जाएगा तो 1 बचेगा, तो माइनस का 1y हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा, 24 है ये 24 हो गया हमारे पास, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इतने आएगा तो 1 खत्म हो जाएगा, इक्वल टू माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, 11 33 हो जाएगा हमारे पास 33 के लिए। तो देखिए ध्यान से यहाँ से, तो माइनस का 1y इक्वल टू इसको उधर ले जाइए, तो माइनस का 33 उधर था, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हमारे पास 24 हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से 33 से 24 माइनस करना है, 33 से 24 माइनस करना है, तो कैसे करेंगे 13 हो जाएगा, 9 बचेगा हमारे पास, तो ये हमारे पास 9 आ गया, ठीक है ना, तो 33 9 हो जाएगा हमारे पास, ये कितना है 9 आ गया, निशान बड़ी संख्या माइनस का आएगा, माइनस का 1y चल रहा है, माइनस इधर भी माइनस इधर भी मर जाएगा, तो y कितना आ जाएगा 9, यानी कि देखिए ध्यान से मैंने यहाँ पे क्या किया, y की वैल्यू निकाल चुके हैं, y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, x का मान निकला हुआ है, यहाँ पे रख दीजिए हमारे पास, देखिए क्या लिखा है, तो x इक्वल टू 9y माइनस का 4 अपान का 11, तो x इक्वल टू 9, y कितना हमने निकाला यहाँ पे 9 निकाला है, तो 9 लिख दीजिए माइनस का 4 अपान का 11, तो x इक्वल टू 9 81 हो गया हमारे पास, माइनस का 4 अपान का 11 हो गया, तो x इक्वल टू 81 से 4 घटा लीजिए हमारे पास। अब देखिए ध्यान से हम लोग क्या करें, यहाँ से 81 से 4 माइनस कर लेंगे, तो 81 से 4 जाएगा तो 77 बच जाएगा, निशान बढ़ गया प्लस जाएगा, बटे में 11 आ गया हमारे पास, तो 11 कम 11 क्या 77 कितना आ गया हमारे पास 77 कितना आ गया हमारे पास 7। तो देखिए ध्यान से हमने यहाँ पे क्या किया, इस तरीके से हमने पास x और y का मान निकाल लिए, फ्रैक्शन में क्या माने थे, देखिए ध्यान से मैंने यहाँ पे जोड़ दिया था x अपान y की फ्रैक्शन थी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो जो फ्रैक्शन हमारे पास फ्रैक्शन निकल के आएगी, फ्रैक्शन निकल के आएगी, x अपान y माना था, तो कितना आ गया 7 आ गया, y कितना निकला हमारे पास 9 आ गया, तो 7 अपान 9 हमारे पास फ्रैक्शन आ गया। और तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, आई होप समझ में आ गया होगा, इसके साथ ले लीजिए, लिख लीजिए, जिससे समझ लीजिए, ले लीजिए। तो चलिए हम लोग इस तरह का लास्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, लिखा 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son, what are their present ages। कुछ नहीं करना, देखिए क्या करना है, मान लीजिए पहले जब एज वाले सवाल आते हैं, अगर आप मुझसे पढ़े, मैंने को ये क्वेश्चन हमारे पास ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका, मैं आपको करा चुका हूं, लेकिन फिर से करा दे रहा हूं। एज वाले सवाल में कुछ सब कुछ भूल जाया करो, सबसे पहले जो भी कैरेक्टर का नाम है, जो भी बंदे बंदी का नाम है, उसको मान लिया करो। जैकब उसका पुत्र है, तो मैंने क्या किया, जैकब की कितनी मान ली, एस ओ एन सन, तो जैकब की मैंने एक वाई एक कितनी मान ली, एक्स मान ली, इसके पुत्र की कितनी मान ली हमने, यानी कि प्रेजेंट एज कितनी मान ली, वाई मान लीजिए। अब कैसा कर, जैसा करा वैसा हमारे पास ऐसे चले जाइए, तो कह रहा हमारे पास का 5
ईयर्स 5 ईयर्स हेंस, यानी कि अब से 5 साल बाद, ठीक है ना। एक ही बताइए, अभी एक्स का है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 5 साल बाद हमारे पास जैकब कितना आ जाएगा बताइए, एक्स प्लस का 5 ईयर हो जाएगा। और हिज सन कितना आ जाएगा हमारे पास, हिज सन कितना आ जाएगा बताइए, पहले समझ लेंगे आप लोग, y प्लस का 5 हो जाएगा। तो कह रहा है कि हमारे पास 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स। लिखना है कि जो एज ऑफ जैकब है ये 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना, ऑफ हिज सन। इसका सन कितना, y प्लस का 5, यानी अपने सन का 3 गुना ये हो जाएगा। हम चाहते हैं इक्वल टू आ जाए, ये 3 गुना ऑलरेडी है, इधर 3 लगा दीजिए, दोनों इक्वल टू बन जाएंगे। तो x प्लस का 5 इक्वल टू हमारे पास 3y प्लस का 5 3 15 हो जाएगा। अंदर ले लीजिए तो x को माइनस का 3y 15, इसको उधर लेके माइनस का 5 हो जाएगा। तो x माइनस का 3y 15 से 5 चला गया 13 जाएगा। देखिए ध्यान से यहां से समीकरण निकाल दे, कितना आसान है यार। जैकब्स एज वाज 7 टाइम एगो, क्या लिखा हमारे पास में 5 इयर्स एगो, 5 साल पहले। एक ही बताइए जैकब 5 साल पहले, आज मैं 20 साल का, तो 5 साल पहले कितने साल का रहा होगा, पहले यानी कि पहले, तो पहले मतलब क्या माइनस करना पड़ेगा। तो आज का मैंने माना था x का प्रेजेंट का, तो पहले कितना हो जाएगा, x 5 हो जाएगा। और हिजसन कितना हो जाएगा बताइए, तो हिजसन कितना हो जाएगा बताइए, y माइनस 5 हो जाएगा। तो कह रहा है कि 5 इयर्स एगो जैकब एज वाज 7 टाइम ऑफ हिज फादर, यानी 5 साल पहले क्या था कि जो जैकब का एज था ये 7 टाइम्स था किसके, इसके पुत्र की। तो इधर अगर 7 से मल्टीप्लाई करें दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 7 होना है। तो x माइनस का 5 इक्वल टू 7y माइनस का 35, इसको अंदर ले लो तो x माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस कितना जाएगा 5 हो जाएगा। तो x माइनस का 7y कितना जाएगा माइनस का 30 हो जाएगा। इस तरीके से हमने स्क्वायर नंबर इक्वेशन यहां पे निकाल ली। अब ये क्वेश्चन आप लगाएंगे, इक्वेशन मैंने आपको लगा के दे दिया है, यहां से आपको माइनस प्लस करके क्या करना है, x और y को निकाल लेना, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 3.3 हमारे पास खत्म हो जाती है। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 3.4 में। थैंक यू फॉर वाचिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।